जेल वार्डन से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब बड़े हैरान थे कि भगत सिंह कभी भगवान का नाम नहीं लेता। बड़े बड़े क्रांतिकारी देखे हैं, कितने ही सूरमा कहने वाले लोग जेल में आकर आस्तिक बन जाते हैं। मौत की सजा कितने सूरमाओं को भगवान में पक्का विश्वास दिला देती है। भगत सिंह के ज्यादातर साथी भगवान या किसी न किसी देवता में विश्वास करते थे। वे भगवान या अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते थे, पर भगत सिंह का इष्ट तो देश ही है और वह तो उसकी हर सांस में है, अतः कोई और चीज उसका स्थान नहीं ले सकती। वह किसी परमात्मा या सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। जो भी उससे मिलने आता वो कहता उसके घर देर है अंधेर नहीं। अंग्रेजी इंसाफ से ज्यादा उसका इंसाफ चलता है जहां में। भगत सिंह ने सोचा चलो मैं अपना मत स्पष्ट करता हूँ। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया, मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक नया प्रश्न उठा हुआ है कि मैं उस परम शक्ति को जिसे लोग भगवान कहते हैं उसमें विश्वास नहीं करता। पर क्या मैं अपने अहंकार के कारण ऐसा सोचता हूँ? मैं एक साधारण मनुष्य ही हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझ में भी ढेर सारी कमियां हैं, जिनमें अहंकार भी एक है। मेरे साथी कभी कभी मुझे निरंकुश भी कहते हैं और मेरे अच्छे मित्र भी कई बार ऐसी शिकायतें करते हैं। यह बात कुछ हद तक सही है कि मैं अपनी बात अपने कामरेड पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा ही लेता हूँ। इसे अहंकार कहा जा सकता है, पर यह बात व्यक्तिगत नहीं है। यह मेरा अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व है। इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। मैं यह नहीं मानता कि घमंड से कोई नास्तिक या आस्तिक होने का संबंध है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो ईश्वर का विरोधी हो जाता है या वह अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। ये दोनों स्थितियां नास्तिकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इस मत के खिलाफ नहीं है कि कोई न कोई परम शक्ति है। मैं बचपन से नास्तिक नहीं हूँ। मेरे दादाजी एक आर्य समाजी है और मैं आर्य समाजी स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ सुबह शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जाप करता था। उन दिनों में पूरा भक्त था। कुछ दिनों बाद मैं पिताजी के साथ रहने लगा, जो कि एक धार्मिक उदार व्यक्ति है, परंतु वे नास्तिक नहीं है। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। परंतु कॉलेज में आने के बाद मेरे विचार बदलने लगे। यहाँ पर मैंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सोचना विचारना शुरू किया। हालांकि मैंने कभी भी सिख या अन्य धर्मों के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया, पर ईश्वर में मेरी दृढ़ निष्ठा थी। इसके बाद मेरे जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गया। वहाँ पर भी मेरे साथी ईश्वर को न मानने वाले नहीं थे। चाहे एक दो साथियों का ईश्वर में पक्का विश्वास नहीं था, पर उनमें ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं था। शुरू के समय तक मैं केवल एक रोमांटिक क्रांतिकारी था। हम दूसरों का अनुकरण करते थे, पर जब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो मेरे क्रांतिकारी जीवन में एक नया बदलाव आया और वह मेरे जीवन का निर्णय बिंदु था। हम विरोधियों को करारा जवाब देना चाहते थे, पर यह आसान न था। मन समाधान चाहता था। अध्ययन ये पुकार मेरे मन के कोने कोने में गूंज उठी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने के लिए और योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के लिए पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने गहरा अध्ययन शुरू किया। इससे मेरे पुराने विचार निखरे। अब रोमांच की जगह विचारों ने ले ली। अब न तो रहस्यवाद था और न ही अंधविश्वास। अब हमारा आधार बना यथार्थवाद यानी रियलिज्म। संसार के अनेक देशों में क्रांति करवाने वाले लोगों के बारे में पढ़ा। बाकुनिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, त्रोत्स्की आदि सब नास्तिक थे। 1926 के अंत तक मुझे विश्वास हो चला था कि एक परम आत्मा की बात बकवास है। जब 1926 में मुझे दशहरे की भीड़ पर परीक्षण के लिए फेंके गए बम के आरोपों में गिरफ्तार किया तो मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचनाएं दूं। कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे दोनों समय ईश्वर की स्तुति के लिए फुसलाया, पर अब तक मैं नास्तिक हो गया था। मैंने अपने आप से एक प्रश्न किया, क्या मैं शांत व खुशी से ही नास्तिक हूँ, या मुसीबत एवं कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। हवालात में मैंने इस बात पर बहुत विचार किया और निर्णय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास नहीं करूँगा व इसकी प्रार्थना नहीं करूँगा। मैंने कभी भी हवालात में प्रार्थना नहीं की। वह मेरा परीक्षण था और मैं पास हो गया। तब से मैं पूर्ण नास्तिक हूँ, पर इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान नहीं था। विश्वास कष्टों को हल्का और सहने लायक बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को बहुत ज़्यादा सांत्वना देने वाला एक आधार मिल जाता है।
उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों के बीच पांवों पर खड़े रहना कोई बच्चों का खेल नहीं। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो वह भाप बनकर उड़ जाएगा, परंतु मेरे अंदर अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। मैं आज भी वैसे ही नास्तिक हूँ। अगले सप्ताह फैसला आ जाएगा और मैं अपना जीवन लक्ष्य पर न्यौछावर कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि जिस दिन रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। मैंने बिना किसी स्वार्थ के और अनासक्त भाव के अपने जीवन को आज़ादी के ध्येय पर समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। पर जिस दिन हमें इस धारणा के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर देंगे, तो उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वो शोषकों और अत्याचारों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे। वे ऐसा काम इनाम या स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंकने के लिए करेंगे। वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र काल्पनिक रास्ता है। क्या यह महान उद्देश्य के लिए उनके इस गर्व को अहंकार कहकर उनका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के विशेषण बोलने का साहस करेगा? जो उसे अहंकार कहेंगे या तो वह मूर्ख है या तो धूर्त। हमें चाहिए कि उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे हृदय में उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराइयों को महसूस नहीं कर सकते। आलोचना और स्वतंत्र विचार एक महान क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। न किसी तर्क के सिर्फ इस बात पर विश्वास किया जाए कि कोई परम आत्मा है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति उस विश्वास को चुनौती दे तो उसे विधर्मी क्यों कहा जाए? यदि किसी के तर्क इतने मजबूत है, उनका खंडन विवेक द्वारा नहीं हो सकता। और अगर तर्क करने वाले की आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप का भय दिखाकर नहीं दबाया जा सकता, तो उसे घमंडी कहकर निंदा की जाती है। इसलिए यह मेरा अभिमान नहीं जो मुझे नास्तिकता की तरफ ले गया, बल्कि मेरे तर्क के कारण था। मैं जानता हूँ कि ईश्वर के विश्वास ने मेरे जीवन को आसान कर दिया होता। थोड़ा सा रहस्यवाद इसके बोझ को हल्का कर देता, परंतु मेरे भाग्य को किसी उन्मादी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपने अंतःकरण पर विवेक से विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस देह में हमेशा सफल नहीं हुआ, पर प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो सहयोग व वातावरण पर निर्भर करती है। किसी भी मनुष्य जिसमें विवेक शक्ति है, अपने वातावरण को तर्क से समझना होगा। हमारे पूर्वजों ने विश्व के रहस्य को, इसके क्यों और कैसे को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के अभाव में हर व्यक्ति ने इस प्रश्नों को अपने ढंग से हल करना चाहा। यही कारण है कि हर धर्म और हर मत में अंतर मिलता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में फर्क है, बल्कि एक ही जगह के विभिन्न मतों में अंतर है। इस्लाम व हिंदू धर्म में जरा भी समानता नहीं। भारत में बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद से अलग है। हर व्यक्ति अपने धर्म को सही मानता है। यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि पुराने विचारकों के अनुभव तथा नए विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने की बजाय हम आलसी होकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास खतरनाक चीज है। यह दिमाग को सुस्त व मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। वे सब जो यथार्थवादी होने का दावा करते हैं, उन्हें पुराने विचारों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर रखना होगा, और यदि ये तर्क का प्रहार न सह सके तो टूट जाए, तब नए मत की स्थापना के लिए प्रयास करना। जो पूर्ण विश्वास है कि वह परम चेतना जो इस समस्त प्रकृति को चलाने का दावा करती है, वह कहीं नहीं है। मैं प्रकृति में विश्वास करता हूँ, और समस्त प्रगतिशील आंदोलनों का मतलब है प्रकृति के नियमों को समझना व उनके जीव के लिए उपयोग में लाना। लोग कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, किस लिए बनाई? कष्टों दुखों से पूर्ण दुनिया, जहाँ निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट मिले। कारावास की कार कोठरियों से लेकर झोपड़ियों तक शोषित मानव जाति हो, और वह देखता रहता है अपने आनंद के लिए। हिंदू कहते हैं ये पूर्व जन्म के कारण है। मुसलमान जो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करता, परंतु कहता है ईश्वर जो करता है सब ठीक करता है। अगर यह ठीक है तो गलत क्या है? अंग्रेजी हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हमारे अंदर उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। यह हमारी उदासीनता है कि अंग्रेजी समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का सफलतापूर्वक शोषण कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों को मजा ले रहा है?
मैं पूछता हूँ कि ईश्वर उन व्यक्तियों को क्यों नहीं रोकता जो अपराध या पाप कर रहा होता है। यह तो वह आसानी से कर लेगा। उसने क्यों नहीं नीरो या चंगेज खान को शहरों को जलाने व लाखों लोगों को मौत के घाट उतारवाने से रोका? यह इसलिए कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई यह जानना चाहे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़नी चाहिए। डार्विन ने इस विषय पर प्रकाश डालने की कुछ कोशिश की है, इसलिए मैंने अभिमान से नहीं बल्कि मेरे तर्क ने मुझे नास्तिक बनाया। एक बार जब मैंने एक दोस्त से अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा, जीवन के अंतिम दिनों में तुम भी विश्वास करने लगोगे। पर मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्वार्थ के कारण मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे स्वार्थी व भ्रष्ट समझना। अंतिम शब्दों में भगत सिंह लिखते हैं, प्यारे दोस्तों, क्या यह अभिमान है? अगर हाँ तो मैं इसे स्वीकार करूँगा।